क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं अपने नाम में हूं, अपने रिश्तों में, या उन यादों में जो मैं ढोता आया हूं? अगर मैं अपनी स्मृतियों को मिटा दूं तो क्या बचेगा? शायद कुछ नहीं, या शायद वही शून्य है जो सच में मैं हूं। आज हम जानेंगे, क्या हम केवल याद हैं या उस याद के परे भी कुछ है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, जहां शब्द नहीं सत्य बोलता है। यहां हम उतरते हैं उस मौन में जहां मन समाप्त होता है और स्वयं प्रकट होता है। तुम पूछते हो मैं कौन हूं, और यह प्रश्न यदि सचमुच गहराई से पूछा जाए तो तुम्हारे भीतर एक क्रांति जन्म लेती है। लेकिन देखो, ज्यादातर लोग यह प्रश्न इसीलिए नहीं पूछते कि जान सके, बल्कि इसलिए कि कोई उत्तर पालें। परंतु सत्य का कोई उत्तर नहीं होता। सत्य एक अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव करने वाला स्वयं ही भ्रम है। तुम कहते हो मैं। यह मैं क्या है? क्या यह तुम्हारा नाम है? क्या यह तुम्हारी स्मृतियां हैं? क्या यह तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारे डर हैं, तुम्हारे सुख दुख हैं? जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो यह मैं कौन है जो दुखी है? क्या वह मैं वही नहीं है जो स्मृतियों का एक संग्रह है, जिसे हमने अपने अनुभवों से बनाया है? हमारे भीतर जो कुछ भी है वह सब अतीत है। हमारी हर प्रतिक्रिया, हर विचार, हर इच्छा किसी पुराने अनुभव की गूंज है। इसलिए जब हम कहते हैं मैं हूं, वह मैं वास्तव में अतीत है, यादों का ढेर है, एक जीवित रिकॉर्डिंग है। तुम्हारा मन एक स्मृति का यंत्र है। वह जो भी अनुभव करता है उसे जमा करता है और फिर उसी संग्रह से एक व्यक्ति बनाता है। वह व्यक्ति कहता है मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं। परंतु सच्चाई यह है कि सोचने वाला और विचार दोनों एक ही हैं। विचार करने वाला अलग नहीं है विचार से। जब यह समझ में आता है तो एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि तब तुम देखते हो कि मैं कुछ स्थायी नहीं है। वह एक प्रक्रिया है, एक गूंज है, एक निरंतर चलने वाली छवि है। लेकिन यही मैं संघर्ष का मूल है। यही मैं चाहता है, डरता है, तुलना करता है। यही मैं कहता है मैं सफल होना चाहता हूं, मैं डरना नहीं चाहता, मैं कुछ बनना चाहता हूं। और जब तक यह मैं मौजूद है तब तक भय रहेगा, दुख रहेगा, संघर्ष रहेगा। तुम स्वयं को समझना चाहते हो तो सबसे पहले किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचना, क्योंकि निष्कर्ष मन का पलायन है। स्वयं को देखने के लिए तुम्हें बिल्कुल निश्चल, निःशब्द, सजग रहना होगा। देखो अपने विचारों को, देखो बिना किसी टिप्पणी के, जैसे तुम किसी बहते हुए नदी को देखते हो। वह बहती है और तुम उसे रोकते नहीं, बस देखते हो। वैसे ही अपने भीतर की हर स्मृति, हर प्रतिक्रिया, हर भावना को देखो, बिना यह कहे कि यह सही है या गलत। क्योंकि जैसे ही तुम निर्णय करते हो, देखने वाला आ गया, और देखने वाला वही पुराना मैं है। जब देखने वाला समाप्त हो जाता है तब केवल देखना बचता है। वह देखना जो शुद्ध है, जो बिना केंद्र के है, जो मौन है। और उसी क्षण जहां मैं समाप्त होता है, वहीं से सत्य प्रारंभ होता है। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है वह स्मृति है, अतीत है, समय है, और समय ही मैं है। इसलिए जब मन पूरी तरह शांत होता है, समय समाप्त हो जाता है। और जहां समय समाप्त होता है वहीं शाश्वत आरंभ होता है। क्या स्मृति के बिना जीवन संभव है? मन एक अद्भुत उपकरण है। वह सब कुछ रिकॉर्ड करता है। हर शब्द, हर स्पर्श, हर दुख, हर सुख, सब उसके भीतर एक छाप छोड़ जाता है। वह छापें ही तुम्हारी स्मृति हैं, और उन स्मृतियों से ही तुम्हारा व्यक्तित्व बना है। इसलिए जब तुम कहते हो मैं हूं, वह वास्तव में स्मृति का प्रतिध्वनि है। अब प्रश्न उठता है, क्या स्मृति के बिना जीना संभव है? यदि स्मृति न हो तो तुम अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे, तुम्हें भाषा याद नहीं रहेगी, तुम्हें अपने प्रियजनों के चेहरे तक नहीं पहचानोगे। तो कुछ स्मृति आवश्यक है, व्यावहारिक स्मृति जो कार्य के लिए चाहिए। परंतु एक और स्मृति है जो मन में बोझ की तरह जमा होती जाती है। किसी ने तुम्हें कुछ कहा, वह स्मृति बन गई। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, वह मन में बस गई। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की, वह भी तुम्हारे भीतर बैठ गई।
और इन्हीं स्मृतियों के आधार पर तुम दूसरों को देखते हो, जीवन को देखते हो। तो क्या यह देखना सच में देखना है? नहीं, यह केवल स्मृति के पर्दे से देखना है। जब तुम किसी को देखते हो तो क्या तुम उसे वैसे देखते हो जैसे वह है, या तुम उसे अपने अतीत से देखते हो? कभी किसी को पहली बार देखना बिना किसी छवि के, बिना किसी पूर्व धारणा के, वह एक अद्भुत अनुभव है। वह देखना पवित्र होता है क्योंकि उसमें देखने वाला नहीं होता। लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं अपनी स्मृति से, अपने निष्कर्षों से, अपने डर और अपेक्षाओं से। स्मृति केवल अतीत है, और जो मन अतीत से भरा है वह कभी नया नहीं देख सकता। इसलिए जब मैं कहता हूं तुम केवल स्मृति हो, तो इसका अर्थ है तुम्हारी पहचान, तुम्हारा विचार, तुम्हारा अहंकार सब अतीत की रचना है। और जब तक तुम उस अतीत को पकड़े रहते हो तब तक नया जन्म नहीं ले सकता। अब देखो, क्या यह संभव है कि मन व्यावहारिक स्मृति को तो रखे, परंतु मनोवैज्ञानिक स्मृति यानी आघात, अपमान, गर्व, दुख, तुलना, तुझे इन सब को समाप्त कर दे? यह तभी संभव है जब तुम हर क्षण में पूर्ण सजग रहो। जब कोई घटना घटती है उसे पूरे ध्यान से देखो, बिना उसे नाम देने के, बिना निर्णय के। फिर वह घटना तुम्हारे भीतर छाप नहीं छोड़ती। वह आती है, जाती है और तुम खाली रह जाते हो। यह खालीपन भयावह लगता है क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी स्मृति से चिपका रहता है। वह किसी पहचान के बिना रह नहीं सकता। परंतु वही खालीपन, वही शून्यता सच्चा जीवन है। जब तुम भीतर से पूरी तरह खाली होते हो तभी जीवन का संगीत सुनाई देता है। तभी प्रेम, करुणा और मौन का जन्म होता है। अब सोचो, यदि तुम्हारे भीतर मैं नहीं रहा तो क्या होगा? न कोई तुलना, न कोई डर, न कोई ईर्ष्या, न कोई महत्वाकांक्षा। फिर जो बचता है वह मात्र जीवन है। न अतीत, न भविष्य, केवल यह क्षण। यही क्षण सत्य है, बाकी सब स्मृति है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, वॉच योर मेमोरी। स्वयं को समझने का अर्थ है अपनी स्मृतियों को देखना। हर प्रतिक्रिया, हर विचार, हर भावना के पीछे कोई स्मृति छिपी होती है। उसे पहचानो, देखो, परंतु मत पकड़ो। देखना ही मुक्त करता है, निर्णय बांधता है। स्मृति से देखना यानी पुराने से देखना, और पुराना हमेशा मृत होता है। जीवन जीवित है, गतिशील है, हर क्षण बदलता है। तो क्या तुम देख सकते हो जीवन को बिना स्मृति के पर्दे के? यदि हां, तो तुमने पहली बार जीवित होना सीखा है। स्वयं को देखना क्या है? तुम कहते हो, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। पर क्या तुम जानते हो कि स्वयं को जानना वास्तव में क्या अर्थ रखता है? स्वयं को जानने का मतलब यह नहीं है कि तुम किताबों में पढ़ लो कि आत्मा क्या है, या किसी गुरु से सुन लो कि तुम ब्रह्म हो। वह ज्ञान उधार का है, और उधार का ज्ञान मृत होता है। स्वयं को देखना एक जीवित प्रक्रिया है। यह किसी सिद्धांत या विश्वास से संबंधित नहीं है। यह हर क्षण में घटता है। देखो, जब तुम अपने भीतर कुछ देखते हो, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय, तो तुम तुरंत कहते हो, यह बुरा है, यह अच्छा है, या मुझे यह नहीं होना चाहिए। जैसे ही तुमने कहा, मुझे यह नहीं होना चाहिए, तुमने देखने की प्रक्रिया को रोक दिया। क्योंकि निर्णय आते ही वह देखने वाला सक्रिय हो जाता है। और वह देखने वाला कौन है? वही अतीत, वही स्मृति, वही मैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। मतलब जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है दो अलग चीजें नहीं हैं। जब तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं, तो यह मत सोचो कि मैं और क्रोध दो अलग हैं। वह मैं स्वयं क्रोध ही है। तुम और तुम्हारा विचार अलग नहीं हो। तुम और तुम्हारा भय अलग नहीं हो। वह देखने वाला उसी का हिस्सा है जिसे वह देख रहा है। जरा ध्यान से समझो, जब तुम किसी भावना को देखते हो तो उसे देखने वाला अलग इकाई नहीं है। वह भी उसी प्रक्रिया का परिणाम है, वह भी स्मृति है। इसलिए जब देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं, तब देखने की क्रिया में द्वैत समाप्त हो जाता है और वहीं से सच्चा मौन शुरू होता है। देखो, अपने भीतर बिना किसी शब्द के, जैसे तुम किसी फूल को देखते हो बिना यह कहे कि यह गुलाब है, सिर्फ देखते हो, वैसे ही अपने भीतर के भय, क्रोध,
दुख को देखो बिना किसी नाम, बिना किसी निष्कर्ष के। जैसे ही तुम नाम देते हो, विचार शुरू हो जाता है। और जहां विचार है वहां अतीत है, और जहां अतीत है वहां नया देखना असंभव है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू सी विदाउट द वर्ड इज टू सी फ्रेशली। शब्द के बिना देखना ही नया देखना है। जब तुम बिना शब्द, बिना छवि सिर्फ देखते हो तो देखना ही ध्यान बन जाता है। वह देखने में कोई प्रयास नहीं होता, वह सहज है, जीवित है, गतिशील है। अब समझो, यह देखना किसी अभ्यास से नहीं आता। यह ध्यान बैठने की कोई विधि नहीं है, क्योंकि विधि में फिर वही मैं आता है जो कुछ पाना चाहता है। और जहां पाने की इच्छा है वहां देखने की निश्चलता नहीं है। स्वयं को देखने का अर्थ है अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसका संपूर्ण बोध होना। जैसे कोई दर्पण जो कुछ सामने आता है उसे बस प्रतिबिंबित करता है। वह न कहता है यह अच्छा है, न कहता है यह बुरा है, वह केवल दिखाता है। यदि तुम स्वयं को वैसे ही देख सको तो परिवर्तन स्वाभाविक होता है। तब बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देखना स्वयं में ही परिवर्तन है। जो कुछ तुम देखते हो उसे बिना किसी छेड़छाड़ के स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि तुम कहो ठीक है मैं ऐसा ही हूं। स्वीकार करने का मतलब है उसे पूरे प्रकाश में देखना, बिना भागे, बिना दबाए। वह देखना ही रूपांतरण है। देखो, अधिकतर लोग परिवर्तन चाहते हैं, पर वे खुद को देखना नहीं चाहते। वे कहते हैं मैं शांत होना चाहता हूं, मैं प्रेम करना चाहता हूं, मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूं। परंतु यह मैं ही असली बाधा है, क्योंकि जो बदलना चाहता है वह स्वयं ही समस्या है। जब देखने वाला समाप्त होता है तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। और वही क्षण जहां मैं नहीं है वही ध्यान है, वही मौन है, वही स्वयं की पहचान है। क्योंकि स्वयं कोई वस्तु नहीं है जिसे जाना जाए, वह कोई परिणाम नहीं है, वह कोई विचार नहीं है। स्वयं तो वह शुद्ध जागरूकता है जो हर विचार को देखती है, हर भावना को जानती है, परंतु किसी से जुड़ती नहीं। जब तुम इस जागरूकता में स्थिर हो जाते हो, बिना प्रयास के, बिना लक्ष्य के, तब जीवन की हर चीज स्पष्ट हो जाती है। तुम्हारे संबंध, तुम्हारे भय, तुम्हारे सुख दुख सब वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वे हैं। और जो चीज स्पष्ट दिखती है वह अपने आप बदल जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, चेतना ही वह आग है जो भ्रम को जला देती है। जागरूकता वह ज्वाला है जो भ्रम को जलाकर भस्म कर देती है। और जो बचता है वह शांति नहीं है जो तुम खोजते हो, वह शांति है जो हमेशा थी, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि स्मृति का पर्दा बीच में था। मौन का अर्थ क्या है? लोग सोचते हैं मौन का मतलब है बोलना बंद कर देना, परंतु क्या शब्दों का ना होना ही मौन है? नहीं, वह तो केवल शारीरिक चुप्पी है। असली मौन कुछ और है। वह तब जन्म लेता है जब मन के भीतर का शोर थम जाता है। मन हमेशा बोलता रहता है, कभी शब्दों में, कभी छवियों में। वह सोचता है, याद करता है, तुलना करता है, कल्पना करता है। यह सब गतिविधि मन का शोर है। और उस शोर के बीच तुम कभी नहीं सुन सकते कि अस्तित्व क्या कह रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तभी सत्य का जन्म हो सकता है। सत्य तभी प्रकट होता है जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है। पर यह मौन तुम्हारे प्रयास से नहीं आता, क्योंकि कोशिश में फिर वही मैं सक्रिय हो जाता है जो कुछ पाने की चाह रखता है। देखो, तुम अक्सर कहते हो मैं ध्यान करूंगा ताकि मन शांत हो जाए, पर यह कथन ही गलत है, क्योंकि जो ध्यान कर रहा है वह स्वयं मन है, और मन कभी अपने को शांत नहीं कर सकता। मन तभी शांत होता है जब वह अपनी ही गतिविधि को पूरी तरह समझ लेता है, जब वह देख लेता है कि हर विचार, हर प्रयास, हर खोज वास्तव में उसी की चाल है जो स्वयं को बनाए रखना चाहता है। जब मन यह देखता है कि उसका हर प्रयास स्वयं का विस्तार है, तब अचानक वह रुक जाता है, वह शून्य हो जाता है। और वही रुकना, वही मौन है। उस मौन में कोई करने वाला नहीं होता। वह मौन किया हुआ नहीं है, वह स्वाभाविक है। वह तब आता है जब मन की समस्त गतिविधि थम जाती है। विचार कहता है मुझे शांत होना चाहिए, पर यह विचार ही अशांति है।
तुम्हें शांत होने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें बस देखना है कैसे विचार चलते हैं, कैसे मन लगातार तुलना करता है, कैसे वह हर क्षण कुछ बनना चाहता है। जब यह देखना गहरा हो जाता है तब विचार अपनी गति खो देता है, वह स्वतः ठहर जाता है। उस ठहराव में जो मौन जन्म लेता है वह मृत नहीं होता, वह जीवित मौन है। वह स्थिर नहीं फिर भी गतिशील है, वह खाली नहीं परंतु पूर्ण है। वह मौन कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि यदि तुम कहो मैंने मौन का अनुभव कैसे है, तो अनुभव करने वाला फिर लौट आया। और जहां अनुभव करने वाला है वहां द्वैत है, और द्वैत में मौन नहीं हो सकता। मौन का अर्थ है केंद्र का अभाव। जहां कोई मैं नहीं वहां न कोई विचार है, न कोई विभाजन, न कोई भय, वहां केवल होना है। एक ऐसी उपस्थिति जो शब्दों से परे है, जो समय से परे है। वह वही मौन है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन दैट साइलेंस देयर इज नो ऑब्जर्वर, नो थॉट, ओनली द वास्ट मूवमेंट ऑफ लाइफ इटसेल्फ। यह मौन किसी कोने में बैठने से नहीं आता, न किसी साधना से। यह मौन तब आता है जब जीवन के हर क्षण को तुमने पूरी सजगता से जी लिया हो। जब तुम किसी वृक्ष को देखते हो और उसे बिना नाम के देखते हो, वह मौन है। जब तुम किसी व्यक्ति को सुनते हो और भीतर कोई तुलना नहीं चलती, वह मौन है। जब तुम दुख को देखते हो बिना भागे, बिना दबाए, वह भी मौन है। यह मौन कोई स्थिति नहीं, यह एक गुणवत्ता है। यह जीवन की सहज धारा है जो हर क्षण बह रही है। और जब तुम इस धारा के साथ एक हो जाते हो, तब तुम और मौन को दो नहीं रहते, वह मौन तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब देखो, जब यह मौन भीतर उतरता है तो जीवन का हर क्षण बदल जाता है। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना, सुनना सब ध्यान बन जाता है, क्योंकि उस मौन में कोई केंद्र नहीं जो कहे यह मेरा अनुभव है। वह मौन सबको समेट लेता है। वह प्रेम है, करुणा है और बुद्धि की पराकाष्ठा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एंड ऑफ नॉइज, इट इज द टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉइज। मौन शोर का अंत नहीं है, बल्कि शोर की पूरी समझ है। जब तुम अपने भीतर के शोर को पूरी तरह समझ लेते हो तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है, और जो बचता है वह शब्दों से परे परंतु सब में व्याप्त जीवन की अनंत ध्वनि है। सत्य क्या है? मन हमेशा खोज में रहता है। वह ईश्वर की खोज करता है, शांति की खोज करता है, प्रेम की खोज करता है, मुक्ति की खोज करता है। पर क्या तुमने कभी देखा है जो खोजता है वही समस्या है? क्योंकि खोज में हमेशा इच्छा छिपी होती है। इच्छा कुछ पाने की, कुछ बनने की, या किसी दुख से भागने की। और जब तक इच्छा है, सत्य कभी नहीं प्रकट हो सकता। तुम पूछते हो सत्य क्या है, पर यह प्रश्न तभी सार्थक है जब पूछने वाला पूरी तरह शांत हो गया हो, जब मन ने अपनी चेष्टाओं को पहचान लिया हो, जब वह अब किसी निष्कर्ष की तरफ नहीं भागता। सत्य कोई वस्तु नहीं है, वह कोई विचार नहीं है, वह कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि जो भी अनुभव किया जाता है वह अनुभव करने वाले के मन में होता है, और मन हमेशा सीमित है। सीमित मन जो भी देखता है वह भी सीमित होता है। इसलिए सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। सत्य केवल तब प्रकट होता है जब अनुभव करने वाला मैं समाप्त हो जाता है। देखो, सत्य का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देखना, बिना विकृति के, बिना रंग के। तुम देखते हो, पर तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे डर, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी आशाएं सब मिल जाते हैं। तो जो दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं होता, वह मन की छवि होती है। सत्य तभी दिखता है जब देखने वाला पूरी तरह खाली होता है, जब कोई केंद्र नहीं होता जो कहे यह सही है या यह गलत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य किसी मार्ग से नहीं पहुंचता, क्योंकि हर मार्ग किसी दिशा में जाता है और दिशा मन की कल्पना से जन्म लेती है। जो मार्गबद्ध है वह सीमित है, और जो सीमित है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य मार्गहीन है, क्योंकि सत्य कोई गंतव्य नहीं, वह स्वयं जीवन की धारा है। तुम सत्य की खोज नहीं कर सकते। तुम केवल उन सब चीजों को देख सकते हो जो सत्य को ढक रही हैं। तुम्हारे भय, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे निष्कर्ष, तुम्हारे विश्वास। जब ये सब समाप्त होते हैं तो सत्य स्वतः प्रकट होता है। तुम्हें उसे खोजना नहीं पड़ता, वह तो सदा से यहां है।
बस देखने वाला अनुपस्थित था। सत्य कोई अनुभव नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई परम प्राप्ति नहीं। वह इन सब से परे है। वह मौन का भी साक्षी है। वह प्रेम का भी मूल है। वह है जो हर चीज में व्याप्त है पर किसी चीज में बंधा नहीं है। जब तुम पूर्णतः उपस्थित होते हो, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी प्रयोजन के, तब तुम सत्य में हो। और तब यह नहीं कहा जा सकता मैंने सत्य पाया, क्योंकि मैं अब नहीं है। सिर्फ सत्य है, अनंत, असीम, अपरिमेय। कृष्णमूर्ति कहते हैं, द मोमेंट यू से यू नो द ट्रूथ, यू आर ऑलरेडी फार फ्रॉम इट। जैसे ही तुम कहते हो मैं जानता हूं, वहीं अज्ञान शुरू हो जाता है, क्योंकि जानने वाला हमेशा सीमित होता है। सत्य को शब्दों में बांधना असंभव है। शब्द केवल संकेत हैं, पर शब्द सत्य नहीं है। तुम नदी के किनारे खड़े होकर नदी को देखकर नहीं जान सकते कि पानी क्या है। पानी को जानने के लिए तुम्हें उसमें उतरना होगा। वैसे ही सत्य को जानने के लिए तुम्हें उतरना होगा अपने ही मन की गहराई में। और जब वहां कोई मैं नहीं बचता, तो वही गहराई अद्वैत सत्य बन जाती है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है। वह न हिंदू है, न बौद्ध, न ईसाई। वह न वेदों में कैद है, न ग्रंथों में। वह तो वही है जहां तुम अभी हो, परंतु तुम्हारा मन हमेशा अतीत या भविष्य में भटकता है, इसीलिए वह उसे नहीं देख पाता। देखो इस क्षण को, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ घटाए। यह क्षण ही सत्य है। यह सांस, यह हवा, यह धड़कन, यही वह क्षेत्र है जहां जीवन जीवित है। बाकी सब विचार है, और विचार समय है। जहां समय है वहां सत्य नहीं है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन द एंडिंग ऑफ टाइम ट्रूथ बिगिंस। जब समय समाप्त होता है तभी सत्य जन्म लेता है, और समय समाप्त तब होता है जब स्मृति की गति रुक जाती है, जब मन अब कुछ बनना नहीं चाहता, जब केवल होना है वह पूरी सजगता के साथ। इस सजगता में जहां कोई लक्ष्य नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, वहीं सत्य प्रकट होता है। वह न किसी मंदिर में है, न किसी ग्रंथ में, न किसी गुरु के शब्दों में। वह तुम्हारे भीतर है, परंतु तभी जब तुम अनुपस्थित हो। स्वतंत्रता क्या है? मन हमेशा कहता है, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। पर क्या हमने कभी पूछा है, किससे स्वतंत्र होना चाहते हैं? किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, या अपने ही विचारों से? जरा देखो, हमारा मन हमेशा किसी से भागता है। हम कहते हैं, मैं भय से मुक्त होना चाहता हूं, मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूं, मैं स्मृति से मुक्त होना चाहता हूं। पर इस मुक्त होने की इच्छा में ही नया बंधन छिपा है, क्योंकि जब तुम किसी चीज से भाग रहे हो तो तुम उसी चीज के बंधन में हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग इज नॉट फ्रीडम। अगर तुम किसी चीज से भाग रहे हो तो तुम अब भी उसी के साथ जुड़े हो। भय से भागना भय का ही एक रूप है। क्रोध से बचना क्रोध का ही विस्तार है। सच्ची स्वतंत्रता किसी से मुक्ति नहीं है, बल्कि मुक्त होने की आवश्यकता से मुक्ति है। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। वह कहता है, मुझे प्रेम चाहिए पर बिना असुरक्षा के, मुझे सत्य चाहिए पर बिना भय के। पर जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा की खोज ही भय को जन्म देती है। जो व्यक्ति असुरक्षा में जीना सीख जाता है, वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। हम सोचते हैं, कभी एक दिन मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, पर ऐसा एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जब तक मन भविष्य में स्वतंत्रता खोजता है, वह वर्तमान में बंधा रहता है। स्वतंत्रता कोई भविष्य की मंजिल नहीं, वह अभी की सजगता है, जहां तुम अपने विचारों, अपने भय, अपने अतीत की हर छाया को देख रहे हो, बिना भागे, बिना नकारे। जब तुम किसी विचार, किसी भावना, किसी भय को बिना निर्णय के देखते हो, तो देखने में ही परिवर्तन होता है। वह जो देखा जा रहा है, वह अपने आप गल जाता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यह देखना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है, क्योंकि अब तुम न विचार के गुलाम हो, न स्मृति के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ डिसिप्लिन। सामान्यतः हम सोचते हैं कि अनुशासन का अर्थ है नियमों में बंधना और स्वतंत्रता का अर्थ है नियम तोड़ना। परंतु जब तुम सच में जागरूक हो, जब हर क्षण तुम्हारा मन देख रहा है कि क्या हो रहा है,
तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो जाता है। वह अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं होता, वह भीतर से आता है, सजगता से। इस सजगता में कोई दबाव नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ स्पष्टता है। और जहां स्पष्टता है वहीं स्वतंत्रता है। हमारी सारी सोच अतीत की स्मृति पर आधारित है। जो कुछ भी तुम जानते हो वह नोन है, और जो नोन है वह सीमित है। मन जो हमेशा झात के भीतर जीता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ है झात की सीमा से बाहर जीना, यानी हर क्षण को ऐसे देखना जैसे पहली बार देख रहे हो, बिना अतीत के ज्ञान, बिना निष्कर्ष, बिना स्मृति के। हम सोचते हैं मेरे पास विकल्प हैं, इसीलिए मैं स्वतंत्र हूं। पर विकल्प होना स्वतंत्रता नहीं है। विकल्प तभी होता है जब मन भ्रम में हो। जहां स्पष्टता होती है वहां कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि तुम सीधा देखते हो कि क्या सही है। सत्य की दृष्टि में चयन की आवश्यकता नहीं होती, तुम बस जानते हो यह है मार्ग। वही स्वाभाविक क्रिया होती है, बिना संघर्ष, बिना निर्णय। जहां स्वतंत्रता है वहीं प्रेम है, क्योंकि जब मन किसी पर अधिकार नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं रखता, किसी को बदलना नहीं चाहता, वहीं प्रेम जन्म लेता है। प्रेम और स्वतंत्रता अलग नहीं है, वे एक ही श्वास के दो पहलू हैं। जहां स्वतंत्रता है वहां कोई भय नहीं, जहां भय नहीं वहां प्रेम खिलता है। फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं मिलती, वह भीतर की स्थिति है। जब मन अब किसी चीज को थामे नहीं रहता, जब वह किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता, जब वह बस देखता है, जैसे आकाश सबको देखता है, जैसे हवा सबको छूती है, तब तुम स्वतंत्र हो। क्या हम जानते हैं कि प्रेम क्या है? हम सब प्रेम की बात करते हैं, पर क्या हमने कभी उसे देखा है? क्या हमने कभी महसूस किया है बिना किसी कारण के, बिना किसी अपेक्षा के? जो प्रेम हम जानते हैं वह प्रायशः स्मृति, आदत या डर पर आधारित होता है। हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर वास्तव में कहना चाहते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है। जहां जरूरत है वहां प्रेम नहीं, निर्भरता है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं, पकड़ है। जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं, लेन देन है। लव इज नॉट डिजायर। इच्छा प्रेम नहीं है। इच्छा मन की तरंग है, जो कुछ चाहता है, कुछ पकड़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। पर प्रेम में पकड़ नहीं होती, बल्कि छोड़ना होता है। प्रेम में चाह नहीं होती, बल्कि देखने की गहराई होती है। इच्छा कहती है मुझे कुछ चाहिए, प्रेम कहता है मैं पूर्ण हूं। जब तुम कहते हो मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, तो क्या तुम वर्तमान में प्रेम करते हो या स्मृति से? क्योंकि वह व्यक्ति बदल चुका है, तुम भी बदल चुके हो, पर तुम्हारे मन में जो उसकी छवि है वह अब भी वही पुरानी है। तुम उस छवि से प्रेम करते हो, न कि जीवित व्यक्ति से। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं लव हस नो यस्टरडे एंड नो टॉमरो। प्रेम न अतीत से आता है न भविष्य से, वह केवल अब में है। लव एंड थॉट कैनॉट एग्जिस्ट टुगेदर। विचार हमेशा विभाजन पैदा करता है। वह कहता है यह मेरा है, यह तुम्हारा, यह अच्छा है, यह बुरा, यह सही है, यह गलत। विचार का काम है तुलना करना, नाप तौल करना, पर प्रेम का कोई माप नहीं। जहां विचार है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि विचार हमेशा अतीत से आता है और प्रेम हमेशा नवीन होता है, हर क्षण नया, जीवित, स्पंदित। जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम नहीं। जब तुम किसी को अपने अधिकार में रखना चाहते हो तो तुम उसे प्रेम नहीं करते, तुम उससे भयभीत हो। असली प्रेम किसी को बांधता नहीं, वह स्वतंत्र करता है। वह कहता है तुम जो हो, जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। वह बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वीकार नहीं करता, वह देखता है, और देखने में ही करुणा है। लव इज नॉट अटैचमेंट। हम सोचते हैं कि लगाव ही प्रेम है, पर लगाव हमेशा दर्द लाता है। जहां लगाव है वहां भय है, कहीं खो न दूं, कहीं छोड़ न जाए। प्रेम कभी नहीं कहता मेरे बिना तुम अब अधूरे हो। वह कहता है मैं और तुम दो लहरें हैं एक ही सागर की। लव इज द फ्रेग्रेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब उसमें न कोई भय है,
न ईर्ष्या न तुलना, तब प्रेम अपने आप खिलता है। उसे कोई सिखा नहीं सकता, उसे कोई अभ्यास नहीं करा सकता, उसे कोई पुस्तक नहीं बता सकती। वह बस आता है जैसे सुबह की हवा आती है बिना बुलाए। प्रेम करुणा में बदलता है, और करुणा तब आती है जब तुम स्वयं को जानते हो, अपनी छोटी सोच, अपनी पीड़ा, अपनी सीमाओं को पहचानते हो। जब तुम स्वयं को देखते हो बिना निर्णय के, तो तुम्हारे भीतर करुणा का झरना फूटता है। फिर तुम दूसरों को भी उसी कोमल दृष्टि से देखते हो। वहां कोई मैं और तुम नहीं रहता, केवल देखना रह जाता है। जहां प्रेम है वहां मृत्यु से भय नहीं, क्योंकि प्रेम हर क्षण मरना जानता है, पुराने को छोड़ना, हर अनुभव को जाने देना, हर पल नया जन्म लेना। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि हर क्षण की ताजगी का आरंभ है। जो व्यक्ति हर दिन मरना जानता है, वह सच्चे अर्थों में जीना जानता है, और वही प्रेम जानता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, When there is love, do what you will, it will be right। क्योंकि प्रेम में कोई हिंसा नहीं, कोई अहंकार नहीं। वह जो करता है वह जीवन के प्रवाह के साथ होता है। वह जल की तरह बहता है, मृदु पर शक्तिशाली। मौन क्या है? क्या मौन शब्दों की अनुपस्थिति है? हम सोचते हैं कि मौन का अर्थ है शब्दों का न होना, शोर का न होना। परंतु क्या यह सच्चा मौन है? कमरा शांत हो सकता है, पर तुम्हारा मन अब भी बोल रहा होता है। विचारों की भीड़, स्मृतियों की आवाजें, आने वाले कल की चिंता, बीते कल की प्रतिध्वनि। तो क्या यह मौन है? नहीं। सच्चा मौन तब आता है जब भीतर का शोर समाप्त होता है, जब विचार स्वयं थम जाते हैं बिना किसी प्रयास के। एफर्टलेस साइलेंस। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम विचारों को जबरन रोक दो। वह दबाव होगा, और दबाव में शांति नहीं हो सकती। जब तुम सच में देखने लगते हो, सुनने लगते हो, जब हर चीज को पूर्ण ध्यान से देखते हो, तो विचार स्वयं शांत होने लगते हैं, क्योंकि अब देखने वाला और विचार एक हो जाते हैं। इस मिलन में विचार का अंत होता है और मौन की शुरुआत। साइलेंस इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ नॉइज। शोर का अभाव मौन नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हारा मन कहे मुझे शांत होना चाहिए, तो यह स्वयं एक शोर है। मौन वह अवस्था है जहां चाहना भी नहीं बचता, जहां न रुकने की कोशिश है न चलने की, बस एक स्थिरता, एक पूर्ण उपस्थिति है। When the observer ends, silence begins। जब तक देखने वाला मौजूद है, मौन संभव नहीं, क्योंकि देखने वाला हमेशा किसी न किसी विचार से जुड़ा है। वह कहता है यह अच्छा है, यह बुरा है, मुझे यह चाहिए, यह नहीं चाहिए। यह विभाजन, यह द्वैत मौन को तोड़ देता है। मौन तभी आता है जब देखने वाला ही समाप्त हो जाता है, जब केवल देखना रह जाता है। तब भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है, और वही क्षण परम मौन का क्षण होता है। सत्य कभी शोर में नहीं सुना जा सकता, वह केवल मौन में प्रकट होता है। वह मौन कोई उपलब्धि नहीं, कोई अभ्यास नहीं, वह जीवन का स्वभाव है जो हर क्षण तुम्हारे भीतर बह रहा है, बस तुम सुन नहीं पाते। जब मन शांत होता है, तब वही मौन एक संगीत बन जाता है, जीवन का संगीत। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन दैट साइलेंस द सेक्रेड इज। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, जब न कोई शब्द बचता है, न कोई विचार, न कोई मैं, तब एक ऐसी उपस्थिति जन्म लेती है जो असीम है, अवर्णनीय है। वह न ईश्वर है, न कोई रूप, न कोई कल्पना, वह मात्र अस्तित्व की धड़कन है। उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वह केवल अनुभव की जा सकती है। पूर्ण मौन में मौन और मृत्यु एक जैसे हैं। मृत्यु का अर्थ है हर क्षण पुराने को छोड़ देना। मौन भी वही करता है, वह हर क्षण पुराने विचार, पुरानी छवियां, पुरानी भावनाएं छोड़ देता है। इसलिए जो व्यक्ति मौन में जीता है, वह हर क्षण नया जन्म लेता है। वह कभी पुराना नहीं होता, कभी बंधा नहीं होता। साइलेंस इज लव इन मोशन। जहां मौन है वहीं प्रेम है, क्योंकि प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब मन खाली होता है, बिना भय, बिना इच्छा, बिना तुलना के। मौन और प्रेम एक ही ऊर्जा है, एक स्थिरता में है, दूसरा गति में। एक गहराई है, दूसरा विस्तार। मौन में जीने का अर्थ यह नहीं कि तुम समाज से भाग जाओ या जंगलों में छिप जाओ। मौन में जीना मतलब है हर क्षण सजग रहना। जब तुम चलते हो देखो,
जब तुम बोलते हो सुनो, जब तुम क्रोधित हो उसे पहचानो, और जब पहचान पूर्ण हो जाती है तो शोर अपने आप समाप्त हो जाता है, बिना किसी नियंत्रण के। बच्चे का मौन मासूम होता है, परंतु जागरूक मन का मौन गंभीर, सशक्त और पवित्र होता है। वह न सोया हुआ मौन है, न बेहोश मौन, वह सजग मौन है। उस मौन में विचार अपने आप समाप्त हो जाता है और चेतना एक प्रकाश बन जाती है। जब सब समाप्त हो जाता है, शब्द, विचार, अनुभव, तब जो बचता है वही मौन है, और वही मौन अस्तित्व की जड़ है। वहीं से सब कुछ उठता है और वहीं सब लौट जाता है। ध्यान क्या है? क्या ध्यान कोई अभ्यास है? हम ध्यान को एक तकनीक मानते हैं। कहीं सीधी रीढ़ से बैठना, कहीं सांस पर ध्यान देना, कहीं किसी मंत्र को दोहराना। पर क्या यही ध्यान है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान अभ्यास नहीं है, यह समझ है। ध्यान किसी विधि का नाम नहीं, वह समझने की प्रक्रिया है, हर क्षण, हर विचार, हर भावना की। जब तुम ध्यान को करने लगते हो तो तुम उसे सीमित कर देते हो, पर ध्यान को किया नहीं जा सकता, वह केवल घटित होता है। मेडिटेशन इज अवेयरनेस। ध्यान तब शुरू होता है जब तुम अपने भीतर के हर आंदोलन को पूरी सजगता से देखना शुरू करते हो। देखना बिना निर्णय के, बिना विश्लेषण के, बिना तुलना के। जब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा मन कैसे सोचता है, कैसे डरता है, कैसे पकड़ता है, कैसे भागता है, तो वही देखना ध्यान है। क्योंकि उस देखन में कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ देखना होता है। मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन। एकाग्रता का अर्थ है किसी एक बिंदु पर ध्यान को रोकना, बाकी सबको बाहर करना। पर ध्यान का अर्थ है सबको भीतर आने देना। हर आवाज, हर विचार, हर भावना, सबको देखना, पर उनमें खोना नहीं। एकाग्रता सीमित करती है, ध्यान विस्तार देता है। हम कहते हैं मैं रोज 20 मिनट ध्यान करता हूं, पर वह समय का ध्यान है, सच्चा ध्यान नहीं। ध्यान समय से परे है। वह तब होता है जब मन और समय दोनों रुक जाते हैं, जब न कोई कल है, न कोई कल की चिंता, न कोई कल का भय, सिर्फ यह क्षण पूर्ण और जीवित। जब मन पूर्ण रूप से सजग होता है तो विचार की गति धीमी पड़ जाती है, वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। उस मौन में किसी प्रयत्न के बिना एक गहराई जन्म लेती है जहां देखना ही ध्यान है। ध्यान का यह मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि असीम ऊर्जा है। जहां प्रेम है वहां ध्यान है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो मन को कोमल बनाती है, जो देखने की संवेदनशीलता देती है। और जहां ध्यान है वहां प्रेम स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। दोनों एक ही फूल के दो पंखुड़ी हैं, एक भीतर जाता है, दूसरा बाहर खिलता है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को जानना, पर स्वयं को जानने का अर्थ किसी निष्कर्ष तक पहुंचना नहीं, क्योंकि मैं ऐसा हूं कहना फिर से एक विचार बन जाता है। स्वयं को जानना एक सतत खोज है, हर क्षण का अवलोकन। जब मन स्वयं को देखने लगता है, बिना आलोचना, बिना रक्षा के, तो धीरे धीरे वह स्वयं को समझने लगता है। और जहां समझ है वहां परिवर्तन अपने आप होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तो जो पवित्र है वह प्रकट हो जाता है। जब मन मौन हो जाता है तब वह चेतना की सबसे गहरी परत को छूता है। वहां कोई अनुभव करने वाला नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रयास नहीं, वहां केवल उपस्थिति है, निर्विकल्प, असीम, पवित्र। उसी को कृष्णमूर्ति द सेक्रेड कहते हैं। वह कोई देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, वह जीवन की शुद्धतम धारा है। मेडिटेशन इन डेली लाइफ। ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं, ध्यान चलने में है, बोलने में है, सुनने में है, हर रिश्ते में है। जब तुम किसी को सुनते हो पूरी उपस्थिति से, बिना भीतर बोलने के, तो वह ध्यान है। जब तुम किसी फूल को देखते हो बिना तुलना के, तो वह ध्यान है। जब तुम अपने क्रोध को देखते हो बिना उसे अच्छा बुरा कहे, तो वह ध्यान है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जीवित होना। ध्यान का अंतिम अर्थ है मैं का अंत, क्योंकि जब तक मैं देखता है तब तक विभाजन रहता है, देखने वाला और देखा गया। जब यह विभाजन मिट जाता है तब देखने वाला ही दृश्य बन जाता है। तब केवल चेतना रह जाती है, शुद्ध, असीम, मौन। वही सच्चा ध्यान है। वह न तुम्हारा है न मेरा, वह अस्तित्व का स्वभाव है।
मेडिटेशन इज द फ्लावरिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ध्यान से बुद्धि नहीं आती, बुद्धि से ध्यान आता है। और जब बुद्धि खिला फूल बन जाती है तो उसमें कोई संघर्ष नहीं रहता। वह जीवन के साथ बहती है, हर चीज को जैसे है वैसे देखती है। यही सच्ची इंटेलिजेंस है जो प्रेम, मौन और सत्य से जन्म लेती है। द होलनेस ऑफ लाइफ। पूर्णता क्या है? हम अक्सर पूर्णता को किसी लक्ष्य या प्राप्ति से जोड़ देते हैं, किसी पद, किसी स्थिति, किसी सिद्धि से। पर क्या सच में पूर्णता किसी चीज में पाई जा सकती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, होलनेस इज नॉट समथिंग टू बी अटेन्ड, इट इज टू बी सीन नाउ। पूर्णता कोई मंजिल नहीं, वह दृष्टि है जो अब भी प्रकट हो सकती है। जब तुम पूरे जीवन को बिना हिस्सों में बांटे देखते हो, अतीत, भविष्य, खुशी, दुख सब एक साथ, तभी पूर्णता अनुभव होती है। पूर्णता सजगता से शुरू होती है। हर क्षण, हर अनुभव को पूरी तरह देखना। जब तुम दुख को देखते हो बिना भागे, बिना दबाए। जब तुम प्रेम को देखते हो बिना पकड़ने या खोने की चिंता के। जब तुम मौन में होते हो बिना उसे पाने की चाह के। तब देखो, हर हिस्सा स्वतः अपने स्थान पर होता है, विभाजन मिट जाता है और एकता जन्म लेती है। जहां पूर्णता है वहां स्वतंत्रता है, क्योंकि पूर्ण व्यक्ति किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करता। न डर, न लालसा, न अपेक्षा। जो संघर्ष नहीं करता वह सच्चा स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र है वह पूर्ण है। पूर्णता और स्वतंत्रता अलग नहीं है, वे एक ही धारा के दो पहलू हैं। पूर्णता में प्रेम स्वाभाविक रूप से खिलता है। वह कोई भावना नहीं, कोई वस्तु नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्ण ऊर्जा है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह सजग है, जब वह मौन में है, जब वह भय, स्मृति और अपेक्षा से मुक्त है, तब प्रेम स्वतः प्रकट होता है। वहां कोई मैं और तुम नहीं, सिर्फ एक अनुभव है जो सब में व्याप्त है। पूर्णता वही है जो हर क्षण ध्यान के माध्यम से जी जाती है। ध्यान केवल बैठने या अभ्यास करने से नहीं आता। ध्यान हर दिन, हर क्षण में देखने की कला है। जब तुम चलते हो, बोलते हो, सुनते हो, हर क्षण सजग रहते हो, तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। और जहां जीवन ध्यान है वहां पूर्णता है। मौन पूर्णता का आधार है। जब मैं समाप्त हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, तब जीवन की धारा पूर्णता में बहती है। पूर्णता वह मौन है जहां न कोई नियंत्रण, न कोई प्रयास है। वहां केवल जीवन की सहज धारा है जो हमेशा बहती रहती है। पूर्णता का अर्थ है समझना कि जीवन के हर क्षण में संपूर्णता है। दुख, भय, खुशी, प्रेम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और जब तुम यह देख लेते हो, तब तुम्हारे भीतर कोई टुकड़े नहीं बचते। तुम पूरी तरह से एक हो जाते हो, जीवन के साथ, मौन के साथ, प्रेम के साथ। क्या तुमने देखा, पूरे समय हम किसकी खोज में थे? किसी नए विचार की नहीं, बल्कि उस स्वयं की जो विचारों से परे है। हमने जाना कि तुम वही नहीं हो जो तुम्हारी यादें कहती हैं। तुम वह नहीं हो जो अतीत ने गढ़ा है। तुम वह भी नहीं हो जो भविष्य बनने की कोशिश कर रहा है। तुम केवल साक्षी हो जो सब कुछ देखता है पर किसी से चिपकता नहीं। जब तुम भीतर उतरते हो, जब हर स्मृति को, हर भावना को सिर्फ देखते हो बिना निर्णय के, तब कुछ बहुत सुंदर घटता है। वह मुक्ति। मुक्ति किसी आश्रम में नहीं, किसी गुरु के शब्दों में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, जहां मौन जीवित है, जहां विचार समाप्त होते हैं और जीवन स्वयं बोलता है। तो जब अगली बार तुम खुद से पूछो मैं कौन हूं, तो किसी उत्तर की खोज मत करना। बस उस प्रश्न के साथ ठहर जाना, शांत गहरे मौन में। वहीं तुम्हें वह मिल जाएगा जो शब्दों से परे है। अगर इस सफर ने तुम्हारे भीतर एक हलचल, एक शांति या एक प्रश्न जगाया है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए सार्थक हुआ। ऑडियो बुक फ्लो ऐसा ही एक स्थान है जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इसीलिए अगर तुम भी अपने भीतर की यात्रा जारी रखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हें तुम्हारे स्वयं तक ले जाएगा। अंत में याद रखो, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी क्रांति है। बाकी सब कुछ केवल स्मृति है।